हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, जिसके बारे में मैंने ऑफिशियल सिलेबस में थोड़ा सा जिक्र भी किया था। ये टॉपिक कई बार छूट जाता है, तो बहुत से बच्चों ने डिमांड किया था मेरे ईमेल पे मैसेज करके कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा बात करें। तो ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पीसीएम की दुनिया के मिलते हैं सारे अच्छी चीज़ें, जो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर जो भी मटेरियल चाहिए वो सारे यहाँ मिलता है, और साथ साथ उससे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, मान लीजिए अल्फा और बीटा। ठीक है, मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा। तो अपन अगर देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा है, तो हमें यह मालूम है अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। ये अपन को मालूम है ये बात। तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स अपन को बोलता है, क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन ऑफ रूट्स, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रही है। यदि रूट्स का फंक्शन जो है हमारा, वो अगर अपन दोबारा पा पाए, मतलब क्या करने का मतलब है दोबारा पा पाए, मतलब कि अपन क्या कर पाए कि अपन ने जो अपन को इक्वेशन दे रखा है उसको अगर अपन उसके सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाए तो अपन उसको सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स बोलेंगे। ये तो मैं टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया, जो अपन क्वेश्चंस में इस लैंग्वेज का यूज करेंगे। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? Any function of roots alpha and beta said to be a symmetric function of roots if its value does not change by interchanging alpha and beta। यानी कोई भी फंक्शन, किसी भी रूट्स के अल्फा एंड बीटा में कोई भी फंक्शन हो, यदि उस फंक्शन में अपन अल्फा की जगह बीटा रख दे और बीटा की जगह अल्फा रख दे, तो उस रूट्स पर कोई इंपैक्ट, उस रूट्स के फंक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तब अपन उस फंक्शन को सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स कहेंगे। तो इसका तात्पर्य ये है, जो अपन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, कि जो भी फंक्शन अपन को दे रखा हो रूट्स में, उस फंक्शन को अपन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में अरेंज कर पाए, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अल्फा को बीटा रख दो, बीटा को अल्फा रख दो। बहरहाल ये चीजें आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर हो पाएगा, बट आपको एक बेसिक डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। जो ये बेसिक डेफिनेशन है, एनी फंक्शन ऑफ रूट्स alpha and beta said to be a symmetric function of roots if its value does not change by interchanging alpha and beta। यानी f of alpha and beta, function of alpha and beta must be equal to f of function of beta and alpha। ओके, अब इससे बात तो बनी नहीं, इससे बात तो समझ में आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई, पूरी बात तो समझ में आई नहीं अभी। तो पूरी बात समझने के लिए अपन लेंगे एग्जांपल। हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन, ये हमारा तीसरा फंक्शन। पहला फंक्शन हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अपन इसको अगर लिख दें, यानी अल्फा की जगह बीटा कर दे और बीटा की जगह अल्फा कर दे, तो ये फंक्शन कैसा दिखने लग जाएगा हमको? फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला फंक्शन हमको कैसा दिखने लग जाएगा? ये फर्स्ट वाला फंक्शन अपन को दिखने लग जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अगर सेम चीज हो तब ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। बट ये दोनों एक चीज है, ये अपन सिंपल से भी प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल वे से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको अपन चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया अलजेब्रा वाला, तो ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखे जरा, अपन ने इस पार्टिकुलर जो रूट्स का एक फंक्शन था, उस रूट्स के फंक्शन को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूप में तोड़ पाए। तो ये अल्फा प्लस बीटा का एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा, अल्फा इंटू बीटा का एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अगर अल्फा की जगह बीटा हो या बीटा की जगह अल्फा हो, क्या फर्क पड़ने जा रहा है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह तो अपन माइनस बी बाई ए डाल देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए डाल देंगे, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या है? कोई भी वो फंक्शन जिसमें अपन उस फंक्शन को एक्सप्लेन करके या फिर सिंप्लीफाई करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख पाए, तो उस पार्टिकुलर फंक्शन को अपन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स बोलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन रिलेटेड डेफिनेशन हो गया, बाकी ये हमारा एक्चुअल डेफिनेशन हो गया। तो जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है,
इसको क्या करना है अपन को, किसी प्रकार क्या करें, इसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ पा रहे हैं क्या, तो देखो टूट पा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो यहाँ पे सम है, यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पे सम है, अपन बस उसका यूज ले रहे हैं। इस फंक्शन को देखो, इसमें अपन अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बचा, फिर से अपन सम प्रोडक्ट के फॉर्म में ले पाए। तो यदि यहाँ पे अगर अल्फा की जगह बीटा भी कर देंगे, बीटा की जगह अल्फा भी कर देंगे तो कोई इंपैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस पर्टिकुलर चीज को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अब ये समझते हैं अपन क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो अपन को है जो जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपन चेक कर लेंगे इक्वेशन में क्या सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। अगर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है तो ही तो अपन उसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला कि हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन है कि अपन कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है तो अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा रखने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अपन उस सिमेट्रिक फंक्शन को, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन में जो डेफिनेशन अपन यूज करेंगे उसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यूज कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे अपन देखते हैं पर्टिकुलर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 को, अगर अपन अल्फा की जगह बीटा रख दे, बीटा की जगह अल्फा रख दे तो क्या आएगा, बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा। देखो इक्वेशन हमारा सेम ही रहा, ये इक्वेशन सेम ही तो है, सेम ही है, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। अब ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है तो अपन को क्या करना है, इसको डील करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसको सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, एलसीएम ले लिया, अल्फा इनटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा बीटा सेम है भाई साहब, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा अल्फा सेम है भाई साहब, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तभी अभी अपन ने चेंज करना सीखा ना, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ये भी है, क्योंकि अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा रखने से कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा। तो क्या करेंगे अपन इसको, फिर अपन इसको भी लिख सकते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, दिख रहा है। तो अब हम देखें सब सारा चीज हमारा सम प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है, और अपन को अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है और अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है। बोलो कैसे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। अपन ने देखा माइनस बी माइनस 2 बाई ए, ये यहाँ पे 1, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, सी यहाँ पे 5, ए मेरा 1, फिर से माइनस 2 इंटू 5, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए विच इज इक्वल टू यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा निकल के आएगा 4 माइनस 10/5 विच इज इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6 माइनस 6/5। तो हमारा इस पहले सवाल का पहले सवाल का हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया, माइनस 6/5। तो देखो कितना आराम से अपन इस सवाल को किया और अपन सोल्व करने में कितना आराम से अपन इसको सोल्व कर पाए। अपन ने बस ये देख लिया सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, कोई अपन को कुछ नहीं करना पड़ा, अपन को बस ये ऑब्जर्व करना था क्या सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, हाँ है, बस हमारा काम हो गया। हम इसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर ही पाएंगे, मतलब जितने भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स होंगे अपन उसको आराम से सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर पाएंगे। अब अगर अगला सवाल को देखें तो अगला सवाल में अगर अल्फा को बीटा और बीटा को अल्फा रख के देखा अपन ने सबसे पहले, तो बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, देखिए सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, जो एक्सप्रेशन ऊपर था वही एक्सप्रेशन नीचे है, मतलब ये भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, अपन इसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर पाएंगे। जितने भी सिमेट्रिक फंक्शंस होंगे अपन उस पार्टिकुलर फंक्शन को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट के रूप में अरेंज करने में सक्षम होंगे। तो अगर देखें यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ऑब्वियसली, यहाँ बच जाएगा अल्फा,
ये एक बीटा स्क्वायर, नहीं अल्फा स्क्वायर क्यों कॉमन लेंगे, अपन अल्फा स्क्वायर के साथ साथ बीटा भी तो कॉमन ले सकते हैं, बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच जाएगा एक अल्फा, बीटा तो बचेगा ही नहीं, इधर बच जाएगा एक बीटा, ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा बन के निकला अल्फा बीटा है ये, इसका होल स्क्वायर मान लो, और ये अंदर में अल्फा प्लस बीटा है। अब अल्फा बीटा फिर से सी वाई है यहाँ पे -5 नहीं, ओनली 5, माइनस सी वाई नहीं होता, और सी वाई ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रहे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वाई ये होता है, तुरंत अपन ने देखा। 5 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये -2, यानी 25 इंटू -2, यानी हमारा जो फाइनल आंसर निकल गया है -50 निकल के आ गया, -50 निकल के आ गया। तो अपन ने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स देख लिया। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में क्या, ये जे एडवांस का ऑफिशियल सिलेबस में भी ये लिख रखा है अपन को, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन मैंने दो इजी सवाल करके आपको बता दिए कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स को अपन कैसे डील करते हैं। और अच्छे सवाल चाहते हैं अगर आप, हार्ड क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। अपन इस पे एक फुल लेंथ 30 to 40 मिनट का फुल लेक्चर भी अपन ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर व्यूज एंड योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स। सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर।